एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ श्री गुरु अमरदास जी ਦੀ जो रचना है ਇਹ शरीर मेरिया, ਇਸ ਦੀ व्याख्या ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो रचना है ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन ज्यों उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया। सो ये रचना है, इस विच गुरु अमरदास जी फरमाउंदे हन। इस विच जो साडा शरीर है, शरीर नूं संबोधन किया गया है। गुरु साहब की फरमाउंदे हन, ए शरीरा मेरिया कि हे मेरे शरीर, ए शरीर मेरिया हे मेरे शरीर। हर हर दा अर्थ परमात्मा, परमात्मा हर परमात्मा ने की किया है तुम मैं दा अर्थ की हो गया तेरे विच, तेरे अंदर, तेरे विच, तेरे अंदर जोत रखी, जोत रखी। जोत दा अर्थ इत्थे की लेना है असी? जोत दा अर्थ वैसे चानण तो हुंदा है। चानण इत्थे असी आत्मा दी गल कर रहे हैं भी परमात्मा आप जीवां अंदर अपनी जोत रखदा है, आत्मा वसाउंदा है। सो ताही तां जो मनुख है उस दा जन्म हुंदा है। सो दस्या है ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तां तू जगमा आया। हे मेरे शरीर, उस परमात्मा ने तेरे अंदर अपनी जोत, अपना जो चानण है, आत्मा है, वो रखी ता ही तू इस जग विच आया, भाव तेरा जन्म होया। फिर दोबारा जो अगली सत्र है, हर जोत रखी तुद विच ता तू जगमा आया। फिर दोबारा यही गल दसी है कि हे मनुख तू यकीन कर, ये पक्का यकीन कर ले कि परमात्मा ने तेरे अंदर जोत रखी, तेरे अंदर आत्मा रखी, तेरे अंदर अपना चानण वसाया, ता ही तू इस जग विच, इस संसार विच पैदा होया, तू इस संसार विच आया है। इसलिए तेनू जो दुनियावी मायक पदार्थ हैं उन्हां विचों जो आनंद है, उन्हां विचों तू खुशी जो पालदा फिरना, आनंद पालदा फिरना, वो तेनू नहीं पालनी चाहिए। असल विच जो आनंद दा सोमा है, आनंद दा जो समुंदर है, आनंद जो मिलता है वो परमात्मा आप ही आनंद दा सोमा है। परमात्मा नाल इकमिक हो के ही तेनू असल आनंद की प्राप्ति हो सकती है, दुनियावी पदार्थों विचों नहीं। सो अगे फिर की दस्या है, हर आपे माता आपे पिता, ऐसे करके क्योंकि वो परमात्मा ही जोत, वो परमात्मा ही जीव अंदर अपना चानण, अपनी जोत रखता है। तो इस तरह जो मनुख है उसका जन्म हुंदा है, वो इस संसार विच आउंदा है। ऐसे करके वो परमात्मा ही की है। हर आपे माता, वो आप ही सब जीवां दा की है, माँ है ते सब जीवां दा पिता है। जिन ज्यों, ज्यों दा अर्थ की है जियो, जीव ही है, जीव जीव मनुख, मनुखता की गल आई है। हर आपे माता, इस करके वो परमात्मा आप ही सब जीवां दा की है, माता है ते सब जीवां दा पिता है, वो आप ही। क्यों? क्योंकि उपाय जगत दिखाया, क्योंकि वो परमात्मा ने ही उपाय दा इत्थे अर्थ है पैदा करदा है, पैदा करके वो परमात्मा ने आप ही सब जीवां नूं पैदा किया। ते इस तरह पैदा करके माता पिता वांग उस वो परमात्मा है, वो सब जीवां नूं ये जगत विखाउंदा है, जगत दे जो सुख दिंदा है वो परमात्मा आप ही है। इसलिए वो आप ही सब जीवां दा माता ते पिता है। वो परमात्मा ही सानू ये सारा जगत दिखा रहा है। सो अगे दस्या है, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। गुर प्रसादी का अर्थ कई वार इस तो पहला भी असी कर चुके हैं। गुर प्रसादी भी गुरु दे प्रसाद सदका, गुरु दी मेहर सदका गुर प्रसादी बुझिया।
जिस मनुख ने गुरु दी जिस मनुख ते गुरु दी मेहर हो जाती है फिर बुझिया बुझिया उसनू समझ आ जाती है। उसनू की आ जाती है? समझ आ जाती है। उस मनुख नू समझ आ जाती है जिस ते गुरु दी मेहर हो जाए। की समझ आ जाती है? ता चलत हुआ चलत नदरी आया। इत्थे चलत दा अर्थ है, इत्थे जो चलत हुआ चलत नदरी आया, चलत दा अर्थ है खेड होई। चलत दा अर्थ इत्थे इस संसार नू एक खेड तमाशा ही दसिया है। खेड होई, तमाशा होया, जो ये सारा संसार दी खेड वो परमात्मा आप ही रचन वाला है। ये संसार जो है ये मदारी दे जिवें खेड तमाशे वांग है, इत्थे दसिया गया है। यानी कि ये समझ कदों पैंदी है, किसनू पैंदी है? जिस मनुख ते गुरु दी मेहर हो जाती है, गुर प्रसादी जिस ते गुरु दी मेहर हो जाती है उसनू फिर की है? बुझिया। उस मनुख नू ये समझ पै जाती है कि चलत हुआ चलत नदरी आया, कि यह संसार तां मदारी दे खेड तमाशे वांग है। इस संसार विचों जो मनुख सुख पालदा है, आनंद पालदा है, वो नहीं मिलता। असल सुख तां परमात्मा नाल इकमिक होण विच है। सो यही इत्थे अर्थ आया। चलत दा अर्थ याद रखना है, खेड होई या असीं कह सकते हैं तमाशा होया। ठीक है, ये परमात्मा दी सब कुछ नदर विच ही हालांकि चल रहा है। हुण दसिया अगे, कै नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जगमाया। फिर अंत विच फिर गुरु साहब फरमाउंदे हन कि कै नानक, इस तरह गुरु साहब फरमाउंदे हन कि इस संसार दा जदों मुੱਢ बज्जिया, मूल रचिया दा जदों इस संसार दा मुੱਢ बद्धा, उस समय परमात्मा ने तेरे अंदर अपनी जोत रखी, चन्न रखिया, आत्मा वसाई, ताही तू इस जगत विच आया। सो ये रचना श्री गुरु अमरदास जी ये शरीरा मेरिया। एक बार इस रचना, क्योंकि हर रचना प्यारे बच्चों जदों तुहानूं किते न किते मौखिक याद हो जाती है तो थोड़ा उसके अर्थ भी साडे जहन विच, साडे दिमाग विच फिर बैठ जाते हैं। सो रचना नूं 1 2 3 5 बार पढ़िया करो। सो उस तो बाद व्याख्या या असी जो केंद्री भाव है या कोई जरूरी नहीं रचना की व्याख्या ही पूछी जाए किसी, क्योंकि मैं थोनू शुरुआत विच जदों सिलेबस बारे दसिया सी, एक प्रश्न थोड़े प्यारे बच्चों केंद्री भाव नाल संबंधित भी ते एक किसी रचना के सार नाल संबंधित भी पूछा जाता है। सो रचना एक बार असी फिर पढ़ते हैं। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, तां तू जगमा आया। यकीन कर ले कि उस परमात्मा ने ही तेरे अंदर जोत रखी है, तां ही तू इस संसार विच आया है। तू संसार दे मायक पदार्थां विचों आनंद पालदा है, तेनू आनंद नहीं मिलना। आनंद तां तेनू परमात्मा दे नाम सिमरन नाल, परमात्मा नाल इकमिक होण नाल ही प्राप्त होवेगा। हर आपे माता आपे पिता, जिन ज्यों उपाय जगत दिखाया। ऐस करके वो परमात्मा आप ही सब जीवां दा माता है ते आप ही वो पिता है, ते ओ मां प्यो वांग सब जीवां नू इस दुनिया दे सुख देंदा है। वो सुख देण वाला वो परमात्मा ही है। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। गुर प्रसादी गुरु दी मेहर सदका जिन्हां ने उस परमात्मा दा नाम सिमरिया उन्हां नूं समझ आ जाती है कि ये संसार तां मदारी दे खेड़ तमाशे वांग है। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग में आया। इस तरह वो परमात्मा ने ही इस सृष्टि का जदों मुੱਢ बद्धिया सी, उस समय तेरे अंदर हे मनुख अपनी जोत रखी, ता ही तू इस जग विच आया सी। सो इस रचना नूं प्यारे बच्चों तुसीं याद करो। सो धन्नवाद।